हम लोग संसार में सुख मानते हैं और संसार में सुख मानने के कारण हम फंस जाते हैं। हमको भ्रम होता है, उस भ्रम को हम काट नहीं पाते। व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता कि दूसरे भी सुखी नहीं है। उसको लगता है मैं तो सुखी नहीं हूं, वो होगा। और अगर ये निश्चय हो जाए कि कोई भी सुखी नहीं है, तो आप कहेंगे साहब ये तो संसार बेकार, ये मेरा लक्ष्य ही नहीं है। तो देखिए, संसार में अगर कहीं भी सुख है, तीन चीजें होनी चाहिए। एक, वो सुख सबको मिले। दूसरा, वो सुख सदा मिले। तीसरा, वो सुख सबको समान मात्रा में मिले। कैसे? देखो, आप एक गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डाली, उसमें 5 चम्मच चीनी है। अब जो भी पानी पिएगा उसको मिठास पानी की अनुभव में आएगी, क्योंकि चीनी है तो सबको मिलेगी। ऐसे ही अगर किसी भी वस्तु में सुख है तो हर व्यक्ति को उस वस्तु के सेवन से सुख मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अब वो गिलास को आप अभी पीजिए, मीठा होगा। 2 घंटे बाद पीजिए, मीठा होगा। फ्रिज में रख के अगले दिन पीजिए तो भी मीठा होगा। यानी वो मिठास सदा मिलेगी, क्योंकि उसमें है। ऐसे ही अगर संसार में कहीं भी सुख है तो वो सदा मिले। ये दूसरा पॉइंट। आज भी, कल भी, परसों भी, 2 घंटे बाद भी, 4 घंटे बाद भी। तीसरा पॉइंट, 10 लोग अगर उसको पिए, सबको 5 चम्मच चीनी ही अनुभव में आएगी। ऐसा नहीं कि एक को 2 चम्मच अनुभव में आए, एक को 3 चम्मच अनुभव में आए। जो है उसमें चीनी वो अनुभव में आए। तो अगर किसी वस्तु में 5 यूनिट सुख है तो हर व्यक्ति को 5 यूनिट सुख ही उस वस्तु से मिले। अब ये 3 पॉइंट पर आप संसार को चेक कर ले। अगर कहीं सुख है तो सबको मिले। जैसे रसगुल्ले में सुख है स्वामी जी बड़ा सुख। तो ठीक है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको रसगुल्ला खिला दें उनको उल्टी हो जाती। एक व्यक्ति है, उसको शराब से बड़ा आनंद मिलता है। शराबी है, वो कहता है संसार को जला दो, मुझे बोतल दे दो। कारोबार धंधा जल जाए, परिवार वाले परेशान हो, मुझे बोतल मिले। और एक पंडित जी को आप घर बुलाओ, उनको जिमाओ, भोजन कराओ, और भोजन के बाद उनके सामने आप गंगा जल एक रंगीन शीशी में रख दो। लेकिन पंडित जी से कहो, पंडित जी भोजन कैसा है? अरे यजमान बहुत बढ़िया। अच्छा, हम आपके लिए ये शराब रखें, बियर, आप इसको पीना चाहें, इसका शौक करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। पंडित जी का मूड ऑफ हो जाएगा। सीताराम सीताराम, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे साथ में शराब रख दी, वो उठाया उसको, सीताराम सीताराम, निकले वहां से। ये देखिए,
उसी शराब से शराबी को क्या रस मिला और पंडित जी को कितना कष्ट मिला। अब अगर शराब में सुख निहित था तो सभी को मिलता। ऐसा क्यों कि एक कह रहा हाँ, एक कह रहा नहीं नहीं नहीं। ये भेद कैसे हो गया? पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, वो सुख सदा मिले। एक नई बॉलीवुड की पिक्चर रिलीज हुई, आप अपने दोस्तों के साथ विभोर होकर गए। अब पहली बार आपने देखी, बहुत बढ़िया। आपके दोस्त आए हिंजली काट से, उनने कहा भाई सुना वो बढ़िया सी पिक्चर बरहमपुर में लगी है, चलो देखने चले। आपने कहा मैं तो देख चुका हूं, ठीक है तुम्हारी इच्छा है, चलो चलते हैं। अब की बार आप बोर हो गए। इतने में आपके चाचा जी आए छत्रपुर से, उनने कहा भाई वो पिक्चर देखने चलना है, इसलिए मैं बरहमपुर आया हूं। आपने कहा चाचा जी और कोई दंड दे दो, लेकिन तीसरी बार मैं नहीं देख सकता। देखिए, उसी वस्तु से अब सुख समाप्त। ये संसार का स्वरूप है। अगर कहीं सुख मिलता है वो सदा नहीं मिलता, घटता जाता। तीसरा पॉइंट, अगर कहीं सुख हो वो सबको समान मात्रा में मिले। कैसे? एक स्त्री का पति, उसका देहांत हुआ, स्त्री फूट फूट के रोने लगी, बेहोश हो गई। लड़के ने देखा पिताजी चल बसे, लड़के को भी अपार पीड़ा हुई, जोरों से रोया, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ। अब उस व्यक्ति का दोस्त आया, दोस्त ने देखा ओ मेरा दोस्त विष्णुदत्त चला गया। उसको भी कष्ट हुआ, हल्के फुल्के आंसू आए, कुछ आंसू एक्टिंग में दिखा रहा था। नौकर पहुंचा, उसने कहा अरे मेरे साहब विष्णुदत्त गए। नौकर को भी पीड़ा हुई, लेकिन उसके कोई आंसू नहीं निकले। इतने में खबर गई पड़ोसी के पास, रामदत्त के पास। तो रामदत्त पड़ोसी विष्णुदत्त का उस समय टेलीविजन सीरियल देख रहा था, कौन बनेगा करोड़पति। तो उसकी पत्नी ने कहा सुना है वो बगल में विष्णुदत्त रहता था ना, वो भगवान का प्यारा हो गया। रामदत्त अपना सीरियल देखता रहा। उसने कहा अच्छा, ये तो भगवान ने बहुत बुरा किया, उसका तो एक छोटा सा बच्चा था, चलो भगवान मुरली वाले की जो इच्छा। और सीरियल देखता रहा। अर्थात उसको भीतर से कोई कष्ट नहीं हुआ। आप लोग स्वयं करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहां लिखा है कश्मीर में आतंकवादियों ने 40 लोगों को मार दिया, अच्छा ठीक, चाय पीते जा रहे हैं, आपको कोई कष्ट हुआ? नहीं। और बेटा सीरियस हो गया, अरे हाय राम हाय राम हाय राम, देखिए कष्ट हो रहा। तो एक खबर विष्णुदत्त के कर्जदार के पास पहुंची। उसने विष्णुदत्त से 5 लाख का कर्जा लिया हुआ था, लिखित में नहीं था, दोस्ती में मिल गया था। उसको पता चला विष्णुदत्त संसार में ही नहीं रहा। उसने कहा भगवान तू बड़ा दयालु है, 5 लाख के कर्जे से छुट्टी मिल गई। देखिए, वो एक विष्णुदत्त के देहांत पर सबको अलग अलग पीड़ा मिल रही। इतने में गजब हो गया। वो विष्णुदत्त वो उठ के बैठ गया। वो मरा नहीं था, डॉक्टर को गलती हो गई थी, होता है कभी कभी। तो वो पत्नी जो बेहोश हो चुकी थी, वो बाद में होश में आ गई थी। अब उसने देखा मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं,
उसने कहा मैं इतनी सौभाग्यशाली हूं, भगवान कितना दयालु है, हे मुरली वाला, लाख लाख शुक्र है। इतना आनंद उसको मिला, वो फिर से मूर्छित हो गई। अब की बार आनंद में मूर्छित हो गई। बेटा रो रहा था, उसने देखा पिताजी तो आंख खोले हुए हैं, उसके गर्म आंसू निकल रहे थे। वो गर्म आंसू बंद हो गए, ठंडे आंसू शुरू हो गए। अर्थात दुख के आंसुओं का टेम्परेचर हाई होता और आनंद से जो आंसू निकलते हैं उनका टेम्परेचर डाउन होता, तो उसके ठंडे आंसू शुरू हो गए। दोस्त ने देखा, दोस्त को भी खुशी हुई, लेकिन बेटे के समान नहीं। नौकर आया, साहब जिंदा है, नौकर को भी खुशी हुई, लेकिन दोस्त से कम। अब ये खबर उड़ती हुई फिर से पड़ोसी के यहां पहुंची, तो पड़ोसन ने अपने पति रामदत्त से कहा, सुना है वो तो गलती हो गई थी, डॉक्टर को विष्णुदत्त तो जिंदा है। रामदत्त का सीरियल अभी खत्म नहीं हुआ था टीवी पर, वो उसको देखता गया और उसने कहा, अच्छा ये तो भगवान ने बहुत बढ़िया किया, लेकिन उसके लिए सीरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जिए मरे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फिर से खबर उड़ती हुई पहुंची कर्जदार के पास। उसने कहा, क्या वो अभी भी जिंदा है? ए भगवान, तू हंसा के फिर से रुला देता है। अब तो सब गंजाम डिस्ट्रिक्ट के फिलासफर इकट्ठे हुए कि आखिर पता लगाएं ये विष्णु दत्त में कितना सुख था। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा, मेरे पति में 16 आने सुख था, 100% मेरा अनुभव बताता। बेटे से पूछा, बेटे ने कहा, मम्मी बढ़ा के बोल रही, पिताजी में 12 आने सुख है। दोस्त से पूछा, उसने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, 8 आने सुख। नौकर से पूछा, नौकर ने कहा, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, साहब में केवल 4 आने सुख है। अब पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी ने कहा कि विष्णु दत्त में न सुख है न दुख है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब तो सब फिलॉसफर लोग हैरान भी, किसकी बात सही माने, कौन सच बोल रहा है। फैक्ट यह है कि सब सच बोल रहे थे, उनको जो अनुभव में आया उसी को उन्होंने व्यक्त किया, किंतु वो सुख उस व्यक्ति में नहीं था। अगर होता तो सबको मिलता, सुख अपनी अपनी मान्यता में था। पत्नी ने माना कि पति से पूरा स्वार्थ सिद्ध होगा, इसलिए उसको सबसे अधिक सुख मिला। बेटे ने कम निश्चय किया, पिताजी में से पूरा स्वार्थ सिद्ध होगा, उसको कम सुख मिला। दोस्त ने और कम स्वार्थ माना, उसको और कम सुख मिला। इस क्रम से लगाते जाएं, पड़ोसी ने कोई स्वार्थ नहीं माना, उसे कोई सुख नहीं मिला न दुख मिला। कर्जदार की स्वार्थ हानि हो रही थी, इसीलिए उसको दुख मिला। अर्थात वस्तु में या व्यक्ति में सुख नहीं होता, मान्यता में होता। हम लोग जहां बार बार सुख का चिंतन कर लेते हैं, तो वो अपने ही चिंतन के कारण मन की आसक्ति होती, एवं आसक्ति से वो वस्तु की या व्यक्ति की कामना होती। जब वस्तु की प्राप्ति होती है, हमको अपना माना हुआ सुख मिलता है, किंतु हमें भ्रम हो जाता है कि सुख वस्तु में है, ये अपनी मान्यता से मिला है।
और जब उस वस्तु का वियोग होता, जितनी मात्रा में सुख का भ्रम हुआ, उतनी ही मात्रा में दुख का भी भ्रम होता। देखिए, जैसे बंदर को कैसे शिकारी पकड़ता है। शिकारी एक बोतल रखता, पतले गर्दन वाली बोतल, और बोतल में वो मूंगफली के दाने रखता, क्योंकि बंदर को मूंगफली अच्छी लगती, और उसको वो जमीन में गाड़ के पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता। बंदर आता है, देखता है, कोई है नहीं है, हाँ हाँ मूंगफली है, तो वो अपने हाथ को सीधा करके और बोतल में डालता है, तो मूंगफली को पकड़ लेता। वो लालायत है, इसको खाएंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन उसके हाथ की मुट्ठी बनी, वो मुट्ठी को निकालने का प्रयत्न करता, नहीं निकलती। वो बंदर की लघु बुद्धि, उसको लगता मुझे तो किसी ने पकड़ लिया, वहीं पर चू 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 करता रहता। शिकारी आके एक डंडा मार के उसको ले जाता। वो बेचारा बंदर अपने हाथ को सीधा कर लेता, आराम से निकल जाता। इसी प्रकार से हम लोग संसार में सुख मांगते हैं, इसलिए ये माया हमको पकड़ लेती। हम संसार में सुख मानना बंद करें, माया हमको छोड़ देगी। सीधी सी बात है। राजा जनक ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी ये माया की परिभाषा बताइए। गुरु जी जाकर एक वृक्ष को पकड़े और वृक्ष को चिपटा कर चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राजा जनक पहले तो चुपचाप ये नाटक देखते रहे, भी गुरु जी हैं, कुछ बोलना नहीं चाहिए, असभ्यता होगी। लेकिन जब गुरुजी ऐसे चिल्लाते गए, राजा जनक ने कहा, गुरुजी क्षमा करें, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ये वृक्ष ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने वृक्ष को पकड़ा। आप क्यों चिल्ला रहे हैं, छोड़ दो छोड़ दो। गुरुजी ने कहा, बेटा तुमने पूछा था ना ये माया क्या है, बस यही है। ये माया केवल भ्रम उत्पन्न करती है सुख का। हम लोग संसार में सुख मानते हैं, और संसार में सुख मानने के कारण हम फंस जाते हैं। हमको भ्रम होता है, उस भ्रम को हम काट नहीं पाते। इसलिए तो संसार को मृग तृष्णा कहा गया ना। मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा, जो हिरण होता है, बालू के उड़ते हुए कणों में सूर्य की किरणों के कारण उसको पानी का भ्रम हो जाता। उसको लगता है ये सामने पानी है, तो उसके लिए वो भागता है। अब वो जितना भी भागे, पानी आगे निकलता चला जाता है। वो बेचारा हिरण समझ नहीं पाता, भागते 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 ये आ ही नहीं रहा है, ये कैसा तालाब है, वो अपने प्राण गंवा देता। तो हम लोग भी संसार में ऐसी भाग दौड़ करते रहते हैं इस भ्रम में कि नहीं सुख मिलेगा। अभी तक मिला क्या? अभी तक तो नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति, जितने बैठे, कोई खड़े होकर कहे स्वामी जी हम तो सुखी हो गए, एक भी नहीं। कोई कह सकता है हम सुखी हो गए? कोई भी नहीं कह सकता। क्यों? संसार में सुख है ही नहीं, कहेंगे कैसे? लेकिन जब किसी को भी सुख नहीं मिला, तो फिर वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? एक हमको जाना है यहां से पुरी, हम चलते जा रहे हैं चेन्नई की ओर, और ये पुरी आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है।
तो ठीक है, फिर तुम गलत दिशा में जा रहे हो, अबाउट टर्न करके उधर जाओ ना। ऐसे ही सब लोग संसार की ओर भाग रहे हैं और किसी को संसार में सुख मिला नहीं, तो इसका मतलब हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। अबाउट टर्न हो, भगवान की तरफ चलो। लेकिन यहीं पर बुद्धि का निश्चय ठीक नहीं। हमारी बुद्धि देवी कहती है मुझे सुख नहीं मिला, उसको मिल रहा होगा। मेरी पत्नी तो क्या है, चंडी की अवतार है, उसकी पत्नी, उसको सुख मिलता होगा। मैं तो 2 बेडरूम वाले घर में रहता हूं, वो जो 5 बेडरूम वाले घर में रहता उसको सुख मिलता होगा। हम अमेरिका में जो भारतीय लोग प्रवचन सुनते हैं, उनको हम निश्चित एक बात बोलते हैं। हम कहते हैं तुम जब इंडिया में थे तुमको लगा अमेरिका जाएंगे तो सुख मिलेगा, सबको भ्रम है वहां पे सुख होगा। तो हम कहते अच्छा, अब तुम लोग 20 साल रहे अमेरिका में, तुमको सुख मिला? अरे क्या स्वामी जी, सब बिल्कुल बेकार, वैसा ही जैसे इंडिया में था, कोई अंतर नहीं। ये देखो, तो व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता कि दूसरे भी सुखी नहीं है, उसको लगता है मैं तो सुखी नहीं हूं, वो होगा। और अगर ये निश्चय हो जाए कि कोई भी सुखी नहीं है, तो आप कहेंगे साहब ये तो संसार बेकार, ये मेरा लक्ष्य ही नहीं है। तो ये निश्चय हो जाए बस कि संसार मेरा नहीं, संसार में सुख नहीं, और भगवान मेरे, भगवान में सुख, बस फिर वो साधक अपना बेधड़क चलेगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।